सो हाय गाइस, फाइनली डे 1 आ चुका है हमारी वीडियो का, जिसमें हम 365 डे हर एक दिन एक नई वीडियो अपलोड करेंगे हर एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज का ये टॉपिक जो होने वाला है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आई थिंक हर किसी की लाइफ में से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। और आज हम उसके बारे में जानेंगे कि हमको इस टॉपिक के साथ में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। लास्ट में डिसीजन आपका होगा कि आपको उसके साथ में चलना है या नहीं चलना। आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है हमारा धर्म के बारे में। सिख, मुसलमान, हिंदुइज्म, जैनिज्म कि हमें किसके साथ में चलना चाहिए, उनके साथ में चलना चाहिए या फिर उन्हें एक किनारे करके को भूल जाओ कि कोई धर्म वरम नहीं है, या फिर हम नहीं मानते। हम मानते भी है तो हम फॉलो नहीं करते। हमारे घर वाले मानते हैं पर हम फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चालू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात आती है धर्म की, कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में अलग अलग जानते होंगे कि किसी का हिंदू होता है, किसी का सिख होता है, किसी का मुस्लिम, किसी का कुछ और। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग धर्म क्या है, मैं आप लोगों को अपनी बात बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की पता नहीं है। तो उसके बाद में आप लोग डिसाइड करना कि आपका धर्म क्या है। मेरे लिए जो धर्म होता है, मैंने जो अपने माँ बाप से सीखा है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो आप उनकी पहले बातें सुनो। अगर आपको कोई बातें लगती है वहाँ बोलना चाहिए, वहाँ पर आप लोग बोल सकते हो, बट डिसरिस्पेक्ट होके नहीं बोल सकते। सामने वाला डिसरिस्पेक्ट हो रहा है ना आपसे, बड़े वाला, तो फिर भी आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग उसको बोलो एक बार आराम से। उसके बाद में अगर वो आप लोगों की बात नहीं सुनते तो आप लोग किनारा कर जाओ, उनकी बात से एग्री मत करो, ख़त्म कहानी। तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात आती है कि रिस्पेक्ट, कि आप अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, छोटों की भी रिस्पेक्ट करो, छोटों की बात को भी इतना ही रिस्पेक्ट देना है। सेकंड आता है कि हर एक जीव जंतु जो भी है इस पृथ्वी पे हमारे अलावा, कोई भी इंसान या जानवर या कोई भी चीज़, एटलीस्ट हम पेन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे हम लिखते हैं ना, हम उस कलम की भी इज्जत करते हैं। अगर हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं ना, जैसे कि हम इस पृथ्वी से ऑक्सीजन ले रहे हैं, या फिर मट्टी के हम घर बना के रह रहे हैं, ईंट से रह रहे हैं, तो इन्होंने हमको कुछ दिया है, तो हमें भी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिम में भी अगर हम जाते हैं तो हम वेट से अपनी अपने शरीर को बॉडी बना रहे हैं ना, अगर हम उसमें लात मार रहे हैं तो वो चीज़ मेरे घर वालों ने सिखाया। तो मेरे अकॉर्डिंग धर्म ये है। अगर आप पूछते हो कि धर्म क्या नहीं है, तो भाई धर्म ये नहीं है कि आप लोग, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जिम में जा रहे हो तो आपने लात मार दी, या फिर कोई गाय आई, आप दूध तो पीते हो, भैंस का दूध पीते हो आप लोग, बकरी, किसी का भी दूध पी रहे हो यार, माँ का भी दूध पी रहे हो ना, तो आप बेसिक समझो कि अपनी माँ का भी तो दूध पी रहे हो। कुछ लिया है जिससे भी आप लिया भी ना हो तुमने, तब भी आपको रिस्पेक्ट देनी है। सबसे बड़ी मेरे लिए आता है धर्म के मामले में यही चीज़, कि भाई आपको हर एक लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है आपका धर्म। बट अगर आपका धर्म आपको किसी को मारना सिखा रहा है, किसी को काटना सिखा रहा है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग धर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड चीज़ आते है कि क्या हमको धर्म गुरु को फॉलो करना चाहिए या नहीं फॉलो करना चाहिए। सो गाइज, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, कि आप लोग किस धर्म गुरु को फॉलो कर रहे हो और आप उनसे क्या सीख रहे हो और क्या नहीं। अगर आपका धर्म गुरु कोई आपको गलत चीज़ें सिखा रहा है, अच्छी चीज़ पहले तो आपको प्रेजेंट अच्छा कर रहा है, पर बाद में वो रियल में गलत इंसान है, और आपको लोग को पता चल गया कि ये भाई गलत है, तो आपको ना किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में आप लोग सबसे पहले अपने अंदर झांको कि आप लोग क्या इनकी बात से एग्री करते हो या नहीं एग्री करते, और क्या ये लाइफ में, रियल लाइफ में ये आपको करना सही लगता है, कि या क्या ये भगवान जब देखेंगे ये चीज़ को जज करेंगे तो क्या ये अच्छा चीज़ जज करेंगे, क्या इंसानियत के तौर से ये सब चीज़ें अच्छी है। आपको अगर आपका धर्मगुरु कुछ भी चीज़ सिखा रहा है ना, तो आपको अगर रिलीजन से अच्छी चीज़ सिखा रहा है, वो सिखा रहे हैं आपको कि कहीं सेवा करो, अच्छा खिलाओ लोगों को, अच्छा मीठा बोलो, या फिर अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, भगवान से रिलेटेड अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं आपको कि आप यहाँ पर ध्यान दो, तो आप लोग उनको फॉलो करो। बट अगर आपका मन करता है कि नहीं, मुझको ये चीज़ें नहीं करनी, मुझको भगवान का नाम नहीं लेना, मुझको नहीं लेना, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो भाई इस चीज़ में। बिल्कुल भी ये चीज़ मत सोचो कि भगवान का नाम नहीं लोगे आप लोग तो भगवान खुश नहीं होंगे आपसे, या फिर कुछ भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इस चीज़ के डर में बिल्कुल भी मत जियो। अच्छा जीवन लाइफ स्पेंड करो अपनी, अच्छे से जियो, सबको रिस्पेक्ट दो। सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसानियत, कि आप लोग एक अच्छे इंसान कैसे बनते हो।
अच्छे इंसान आप लोग जब अच्छे बनोगे जब आप लोग अपने जैसा ट्रीट लोगों को अपने तरह से ट्रीट करना सीख जाओगे। जिस दिन आप अपने ऊपर लेना चीज़ सीख जाओगे ना कि ये चीज़ मेरे साथ में कैसी होती है, अगर मेरे साथ में हुई होती तो मुझे कैसा लगता। जिस दिन आप लोगों ने ये चीज़ सीख लिया ना, उस सामने वाले की मन में आपके लिए आ गई। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि किसी के सामने वाले के साथ में कोई चीज़ गलत हो रही है, वो चीज़ आप लोगों ने जिस दिन सीख लिया कि भाई ये मेरे साथ में हुआ होता तो मुझे कैसा फील होता, तो वही चीज़ सेम चीज़ आप लोगों को बस यही करनी है। किसी भी धर्म गुरु के साथ में आपको जब तक जुड़ना है जब तक आप उससे अच्छी चीज़ें सीख रहे हो। अगर आप बुरी चीज़ें सीख रहे हो, आपको मन में 1% भी डाउट आता है ना, तो आप लोग छोड़ दो, किसी की बातें मत सुनो, आप अपनी बात सुनो पर अच्छी तरह से सुनो। अगर बस सबसे पहले ये चीज़ सोच लो किसी के साथ में भी गलत करने से पहले कि अगर इसके साथ में गलत हो रहा है, अगर ये मेरे साथ में हुआ होता तो मुझको कैसा फील होता। सो गाइस अब बात करते हैं जो लोग धर्म के नाम पे पाखंड फैला के बैठे हुए हैं, मतलब कि धर्म को दिखा कुछ और रहे हैं पर कर धर्म के नाम पे लोगों से मैनिपुलेट करके करवा कुछ और रहे हैं। तो आज अब हम बात करते हैं उसके बारे में। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि धर्म आपको क्या सिखा रहा है, आपसे भगवान क्या चाह रहे हैं? भाई चाहते क्या है भगवान आप लोगों से? क्या भगवान आप लोगों से ये चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को काट के मार के खा जाओ क्या? या फिर भगवान आपसे ये चाहता है कि भाई भुखमरी फैली हुई है कि भाई अब तू जानवर को ही खा तू? भगवान ने लाइफ बस तुम्हें ही दी है, बाकी सब बेवकूफ़ है, तू समझदार है। क्या आप लोगों को ये लगता है? तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, फ़ॉरेन के लोगों के पास में खाना उगाने के लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। सऊदी अरब में फसल नहीं उगती इसलिए वहाँ पर लोग बाग ज़्यादा जानवर खाते हैं। अगर वो सारे धर्मगुरु हमारे देश में पैदा हुए होते तो उनको इतनी सारी चीज़ों की उन्हें मार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनको मार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पास में सारी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध होती। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि हमको सब कुछ उगा के मिल जाता है खाने को। ये कहता है कि भाई क्या पेड़ पौधों में जान नहीं होती? भाई बिल्कुल होती होगी, पर यार मुझको वो दिखती तो नहीं है ना। भाई मुझको मुर्गे में दिखती है कि जान है इसमें, मुझे मछली में जान दिखती है, मुझको घोड़े में जान दिखती है, मुझको गाय में जान दिखती है, मुझे पेड़ पौधे में जान नहीं दिख रही ना ब्रो। आँख खोल के देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि इसमें जान है या नहीं है। तो भाई सीधी सी बात यही है कि आंखें खोलो अपनी, सीखो कि उन लोगों को जज करना सीख जाओ। सबसे पहले किसी भी इंसान को फॉलो करने से पहले आप लोग उसको जज करो कि वो लिटरली है कैसा। अगर मैं अपनी भी बात करूँ भाई, मैंने भी नॉनवेज खाया है, मैंने भी खाया है, मैं बोलता हूँ मैं गलत हूँ, मैं इतना बड़ा महान व्यक्ति हूँ, पर मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ। मैंने भी खाया चिकन, मैंने 2-3 साल खाया है, पर उसके बाद में मुझको अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। मैंने पहले मेरे माँ बाप ने जो सिखाया था कि नहीं खाना नहीं खाना, मुझको लगा बॉडी बनाने के लिए मेरे अंदर किसी ने सेट करा भाई बॉडी जब भी बनेगी, तुम्हारी शरीर जब भी बनेगा जब तुम ये सब चीज़ें खाओगे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया खाना। अब उसके बाद में मुझको धीरे धीरे अच्छा नहीं लगने लगा। मैं एक तरफ तो मंदिर जा रहा हूँ, एक तरफ में मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ, तो मुझको अच्छा नहीं लगा खाना, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैं नहीं खाता अब। तो अब इससे क्या? तो भाई जो वही चीज़ ना भाई, जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है आप लोग वो करो। और अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुझे मार के खाना अच्छा लग रहा है तो तू मार के खाएगा। मेरे पास में ऑप्शन है दूसरे खाने के लिए, मैं इसे मार के खाऊंगा, इससे बढ़िया मैं बिना जो जिसमें चीज़ में जान नहीं है मैं उसे खा लूँ ना। अगर मैं एक फ़ॉरेन कंट्री में रह रहा होता तो मैं भी खाता भाई, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं है खाने के जीने के लिए। अब तुम कहने लगो शेर की सवारी, माता माता पार्वती शेर की सवारी करती है, वो भी नॉन वेज खाता है। भाई वो जंगल में रहता है, उसके पास में खाने बनाने के लिए सब्जी वाली बुद्धि नहीं है उसके अंदर। हम भी एक टाइम पे बंदर थे, हमें भी कुछ काटना जलाना वलाना कुछ नहीं आता था, तो हम भी नूई कच्चा पकड़ के नूई खा रहे होंगे उस टाइम पे। पर अब हम जलाना सीख गए ना। अब या तो तू उस शेर को जाके सिर्फ चलाना सिखा दे, गैस स्टोव चलाना सिखा दो, तो वो बेचारा बनाना सीख जाए। वो भी कहेगा नहीं भाई मैं तो अब बढ़िया तसल्ली से यहाँ रहूँगा, मुझे 3-3 दिन जंगलों में ठंड में क्यों मरना है, गर्मी में क्यों सड़ूँ मैं भी एसी में बैठूँगा। भाई फैसिलिटी भी ले रहे हो ना आप लोग, आप लोगों को बढ़िया मिल रही है। तो भाई बेसिक सी बात यह है कि अपनी आंखें खोलो
आंखें जिस दिन आपकी खुल गई ना, आप लोग जिस दिन अच्छे से देखने लग गए, उस दिन आप लोगों का सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। हमारी उम्र के लोगों को धर्म में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि हमारी उम्र के लोगों को भी धर्म में अब इन्वॉल्व होना चाहिए। राइट टाइम पे इन्वॉल्व नहीं हुए अपने धर्म को लेके, या फिर हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करी, हमने लोगों को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना चालू नहीं करा, तो भाई भूल जाना, फ्यूचर में आप लोगों के बच्चे भी आप लोगों को एक अच्छा रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप इसी चीज़ को फॉरेन कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ पर 18 साल के बाद में माँ बाप अपने बच्चों को अलग कर देते हैं कि जाओ बाहर से कमा के खाओ, जो करना है करो, ठीक है। यहाँ पर दूसरी साइड में हमारे माँ बाप, हमारा बच्चा 28, 29, 30, 32, 35 साल तक का भी हो जाता ना, जब भी माँ बाप खिलाने को तैयार रहते बच्चों को खाना, कि भाई अभी आएगा और मैं इसे अपने हाथों से खिला दूँ, इतनी तक सोचते हैं। और यही चीज़ हमारे यहाँ पर आती है जब माँ बाप बूढ़े होते हैं ना, तो एक बच्चा भी अपने माँ बाप के, जब वो कहीं वॉशरूम तक नहीं जा पाता, तो हम मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो अपने हाथों से, मतलब कि अगर वो कर नहीं पाते तो हम उनकी हेल्प करते हैं वॉशरूम वगैरह करने में। तो हमको धर्म यही सिखाता है कि भाई जिसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही चीज़ हमको सीखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कल को आके हमारे साथ में ये चीज़ है। इस टॉपिक को अब इससे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए बस मैं इतना कहूँगा आप लोगों को कि जितना भी धर्म के बारे में आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस आप लोग ये चीज़ फॉलो करो कि आप लोग इंसानियत को फॉलो करो। आप दूसरों के साथ में गलत करने से पहले सबसे पहले अपने बारे में सोचो। अगर आपने सोच लिया कि ये सब चीज़ मेरे साथ में होती तो मुझको कैसा लगता, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आप लोग समझ जाना कि आप लोग धर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हो। क्योंकि धर्म के बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती। अगर धर्म नहीं होगा तो यहाँ पर जो माँ अपने बच्चों को पैदा करती है ना, वही बच्चा अपनी माँ के साथ में बहुत सारी चीज़ें गलत काम कर जाएगा। तो इसलिए तो भूल जाओ कि अब धर्म के बिना ये दुनिया चल सकती है। मेरा मानना यही है कि धर्म के साथ ही दुनिया चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। तो भाई आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी बातें। अगर नहीं भी लगी तो कमेंट सेक्शन भर दें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।